Hello students, today we are going to discuss rural market segmentation. Welcome to the e-learning program of Director of Higher Education Haryana. This is Dr. Kritika, Assistant Professor of Commerce, Dr. B.R. Ambedkar Government PG College, Kaithal. In this presentation, we will discuss about following contents. We will discuss meaning and definition of rural market segmentation, its objectives, basis for rural market segmentation, importance of rural market segmentation, its approaches and strategies. Now, firstly, come to the meaning of rural market segmentation. Market segmentation is a process of breaking a heterogeneous market into homogeneous submarket. We actually divide the market on the basis of their identical characteristics. According to Philip Kotler, market segmentation is subdivision of a market into a homogeneous subsets of consumers, whereby any subset may conceivably be selected as a market target to be reached with a distinct marketing mix. इसका मतलब है कि हम जब मार्केट को डिवाइड करते हैं उनकी कस्टमर्स की होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ताकि हम हर एक सेगमेंट को एक डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स दे सकें। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को हम शामिल करते हैं और हर एक सेगमेंट के लिए हम डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करते हैं ताकि हम उस सेगमेंट की नीड को केटर कर सकें। उसके बाद हैं ऑब्जेक्टिव्स कि हम रूरल मार्केट सेगमेंटेशन करते क्या हैं। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक टू मेक ग्रुपिंग ऑफ रूरल कंज्यूमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। हम रूरल कंज्यूमर्स को की ग्रुपिंग करते हैं ताकि हम उनकी जो एक जैसी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें और उसके बेसिस पर हम देख सकें कि उनकी इनकम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजन क्या है, हैबिट्स क्या हैं और बिहेवियर क्या है। उसके बाद हम उनकी नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके टेस्ट, प्रायोरिटीज़, बाइंग मोटिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके हिसाब से उन्हें उनकी नीड को सेटिस्फाई करते हुए प्रोडक्ट ऑफरिंग कर सकते हैं। फिर है टू डिटरमाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, टारगेट्स एंड गोल्स। हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं कि हर सेगमेंट के लिए हमें कैसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करनी है, कैसे टारगेट्स लेकर चलने हैं और कैसे हम रूरल मार्केटिंग के गोल्स को डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद है टू आइडेंटिफाई द एरियाज़ वेयर कस्टमर्स कैन बी क्रिएटेड एंड मार्केट कैन बी एक्सपैंडेड। दैट मीन्स कि वी हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एरियाज़ जहाँ पर अभी हमारे कस्टमर्स नहीं हैं या कम हैं, जिनको हम एक्सपैंड कर सकते हैं और मार्केट शेयर को इन्हांस कर सकते हैं। और हम कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। व्हेन वी आर डिवाइडिंग द होल मार्केट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, तब हमारी सारी की सारी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो कस्टमर को ध्यान में रख कर की जाती हैं और फिर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कस्टमर्स को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। देन कम टू द बेसिस कि रूरल मार्केट को किस बेसिस पर हम सेगमेंट करते हैं। ब्रॉडली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव 4 सेगमेंटेशन बेसिस, लाइक जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जब हम किसी भी एरिया को उसकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, लाइक उनके रीजन्स, डेंसिटी, क्लाइमेट, अर्बनाइजेशन, सिटी साइज़ या एरिया के हिसाब से डिवाइड करते हैं और हर एक सेगमेंट के लिए हम अलग मार्केटिंग मिक्स ऑफ़र करते हैं, उसे कहते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें हम रीजन्स लेते हैं क्योंकि किसी भी एरिया को, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट है या वो एक अगर हम बात करें स्टेट है या एक कंट्री है या कॉन्टिनेंट है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं रीजन्स के हिसाब से, नॉर्थ रीजन, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, और हम उसमें भी आगे फर्दर सब डिवीज़न कर सकते हैं। तो हम हर एक रीजन के हिसाब से उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन और साउथ रीजन कैसे डिस्टिंक्ट हैं और उनको हम कैसे सेटिस्फाई करें, उनके लिए हमारा जो मार्केटिंग मिक्स है वो कैसे डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। फिर है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स कि एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन रिजाइड करती है, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। लाइक हाईली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं और लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं। तो उसके हिसाब से हम इनको स्ट्रेटाज में या सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि हमें उनको कैसे प्रोडक्ट ऑफ़र करने हैं। फिर कम टू द क्लाइमेट। क्लाइमेट कैन बी हॉट, कोल्ड, ह्यूमिड एंड रेनी, और उनके हिसाब से हम उन्हें प्रोडक्ट देते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल कूलर्स और एयर कंडीशंस जो हैं वो जनरली हिली एरियाज़ में उनकी कोई रेलेवेंस नहीं होती, वहाँ पर वो सेल नहीं होते क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा इस तरीके का पहले से ही ठंडा होता है, तो वहाँ पर उन्हें ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जो वूल और वूलन एरियाज़ वूलन ड्रेसेस हैं वो साउदर्न इंडिया में डिज़ायरेबल नहीं होती क्योंकि वहाँ का वेदर ह्यूमिड होता है, हॉट होता है। तो हमें स्ट्रेटास को डिवाइड करने के बाद, सेगमेंट को डिवाइड करने के बाद हम उनके लिए प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। फिर है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि जो हमारा एरिया है मार्केटिंग का वो अर्बन है, सेमी अर्बन है, रूरल या स्लम एरिया है, और जिसके हिसाब से हमें उनको उनकी नीड के हिसाब से, उनके एजुकेशन लेवल के हिसाब से या उनकी इनकम या मोबिलिटी के हिसाब से हम उन्हें प्रोडक्ट ऑफरिंग करते हैं। फिर है सिटी साइज़। सिटी साइज़ में मेट्रोपॉलिटन, बिग सिटी, स्मॉल सिटीज़, टाउन एंड विलेजेस आते हैं और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंटेशन का बेसिस है। फिर एरिया। एरिया कुड बी इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल एंड लोकल, एंड अकॉर्डिंग टू दीज एरिया वी कैन सेगमेंट द मार्केट, और ये हमारा सारा जो है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जब हम कस्टमर्स को उनकी डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनकी जेंडर, एज, लाइफस्टाइल, उनकी इनकम, एजुकेशन, रीजन और कास्ट और फैमिली के हिसाब से जब हम डिवाइड करते हैं और हर एक सेगमेंट की नीड को आइडेंटिफाई करके उनके लिए हम प्रोडक्ट और प्राइस, प्लेस, प्रमोशन डिसाइड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स की प्रीडोमिनेंस होती है। इसके अंदर फर्दर सब सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो है जेंडर। जेंडर में मेल फीमेल लेते हैं, उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर एज और लाइफ साइकिल का स्टेज होता है जिसमें चिल्ड्रन है या टीनेजर्स हैं, यंग हैं, अडल्ट्स हैं, एल्डर्स हैं, इनकी सबकी जो नीड रिक्वायरमेंट होती हैं वो सब अलग अलग होती हैं जिनको हमें हर सेगमेंट के हिसाब से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर है इनकम। इनकम कैन बी ऑफ हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड लोअर इनकम ग्रुप, और उसमें भी हमें कस्टमर्स को उनकी इनकम के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं। लाइक अगर हम बात करें रूरल कंज्यूमर्स की, तो जो हाई इनकम ग्रुप के कंज्यूमर्स होते हैं वो जनरली जो लग्जरीज प्रोडक्ट होते हैं उनको ख़रीदना पसंद करते हैं, और जो हमारे मिडिल इनकम ग्रुप के कस्टमर्स होते हैं वो हमारे कंफर्टेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो कंफर्ट के लिए होते हैं, वो ख़रीदना पसंद करते हैं। और अगर हम बात करें लो इनकम ग्रुप की तो वो नेसेसिटीज़ को ख़रीदना पसंद करते हैं। तो इसके हिसाब से हम उन्हें डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में। फिर है एजुकेशन। एजुकेशन भी एक बेसिस है जिसमें हम देखते हैं कि एक पर्सन की नॉलेज और स्किल कितनी है, उसकी थिंकिंग कितनी है, और हम उसके बेसिस पर हम एक दो सेगमेंट्स बना लेते हैं, लिटरेट सेगमेंट और इलिटरेट सेगमेंट, और दोनों के लिए हमारी जो प्रोडक्ट प्राइस और प्लेस प्रमोशन या 4Ps की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। जो हमारे रूरल कंज्यूमर्स होते हैं दे कुड बी फार्मर्स, वो वेज अर्नर्स एंड सैलरीड एम्प्लॉयज़, और इवन जो और हमारे जो नॉन एग्रीकल्चर में भी जो काम करते हैं तो वो एम्प्लॉय हो सकते हैं, और इसके लिए भी हम डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं कंजप्शन पैटर्न के हिसाब से उनकी अलग अलग करते हैं, और फिर हम उनको उनकी नीड्स के हिसाब से ऑफरिंग करते हैं। फिर है रिलीजन एंड कास्ट। इसके अंदर हम जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या और कोई रिलीजन है या उनका पर्टिकुलर कास्ट है जिसमें अपर कास्ट, लोअर कास्ट हम ले लेते हैं, तो उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो किस तरीके से सेटिस्फाई होंगे। फिर है फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर कुड बी जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, और उनके हिसाब से, क्योंकि पहले भी गाँवों में जो अगर हम बात करें तो जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर हमें उनका एक सेगमेंट बनाना पड़ता है और उन्हें फिर प्रोडक्ट ऑफरिंग के लिए, या अगर हम डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो उन्हें ऑफ़र करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज़ बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ अ कंज्यूमर्स। लाइक इसमें हमारे जो मेन सब वेरिएबल्स आते हैं वो है पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल, सोशल क्लास एंड कल्चर। हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग होती है। कुछ लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, कुछ लोग अथॉरिटेरियन होते हैं, अपना पावर को लाइक करते हैं, कुछ अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा होता है, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने तक सीमित होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट भी उनके हिसाब से उनको ऑफ़र किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, वो अपनी सोसाइटी में अपनी एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करना चाहता है, तो वो ऐसे प्रोडक्ट खरीदेगा जिससे वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रॉयल इनफील्ड,
ये एक ऐसी बाइक होती है जो जनरली टीनेजर ग्रुप के लोग जो है वो ख़रीदना पसंद करते हैं, और उसमें भी वो लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट है वो अपने तक सीमित है, तो उसे कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती कि वो उसे वही ख़रीदनी है, रॉयल इनफील्ड ख़रीदनी है, तो वो कोई भी बाइक से काम चला सकता है। और हर एक पर्सन का अपना एक लाइफस्टाइल होता है, जैसे कि वो ट्रेंड सेटर कुछ लोग होते हैं जो कोई भी फैशन आने में सबसे पहले चीज़ को ख़रीदते हैं, और वो एक तरीके के लोगों के लिए ट्रेंड सेट करते हैं। जब उनको लोग दिखते हैं तो बाकी के लोग भी सोचते हैं कि हमें भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो ट्रेंड सेटर हैं आप लोग, या फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स मीन्स कि आप किसी को देख के उनको फॉलो करते हैं। या ट्रेडिशनलिस्ट हैं कि पुराने सोच विचारधारा वाले हैं, पुराने तरीके की सोच रखते हैं आप। लिबरल एटीट्यूड है आपका, या कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मीन्स कि आपकी जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है प्लस नैरो है। तो हम इसको चीज़ों को मिला के, लाइफस्टाइल को मिला के फिर हम वैसे सेगमेंट्स बनाते हैं, और हर सेगमेंट के लिए हम उस हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं। फिर है सोशल क्लास। सोशल क्लास जो होती है वो कम्बिनेशन होती है एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम और वेल्थ का। तो हम इसमें 3 तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं फर्दर: अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो अपर क्लास के जो लोग होंगे तो उनकी जो डिमांड्स होंगी वो अलग होंगी, सुपीरियर प्रोडक्ट्स की वो डिमांड करेंगे। जो मिडिल क्लास के कस्टमर होंगे वो जो लेस कॉस्टली प्रोडक्ट्स होंगे या कंफर्टेबल या ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होंगे वो डिमांड करेंगे। और जो हमारे लोअर क्लास हैं वो जनरली नेसेसिटीज़, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नेसेसिटीज़ को वो ख़रीदना पसंद करते हैं क्योंकि दे आर बेसिकली वेज अर्नर्स, और उनकी एजुकेशन का लेवल भी कम होता है, वेल्थ भी कम होती है उनके पास। तो वो इस तरीके से कोशिश करते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते उतने तरीके से, तो फिर वो उनकी जो डिमांड होती है वो नेसेसिटीज़ की होती है। उसके बाद हम इसमें लेते हैं कल्चर। कल्चर किसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड होता है, वहाँ के लोगों का एटीट्यूड जो होता है उस पर कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। उनकी बाइंग, उनकी ईटिंग हैबिट्स, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर कल्चर्स की होती हैं। जैसे कल्चर कुड बी ऑफ एनी टाइप, लाइक जापानीज़ कल्चर, इंडियन कल्चर, साउथ इंडियन एंड हिंदू। तो ये सारी चीज़ें भी एक हमारा बेसिस हो सकती हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिस है, और इसके बेसिस पर हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये सारे जो सेगमेंटेशन के बेसिस हैं इसमें हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन एज इट नेम इम्प्लाइज डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स, कि हमारे जो भी कस्टमर हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से हैं, चाहे वो अर्बन एरिया से हैं, चाहे वो रूरल एरिया से हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसमें हम देखते हैं कि कस्टमर का यूजेज रेट कितना है, वो प्रोडक्ट को कैसे ख़रीदते हैं, किस बेनिफिट के लिए ख़रीदते हैं, उनका लॉयल्टी का स्टेटस कितना है, वो हमारा यूज़र स्टेटस कैसा है उनका, फिर उनका ओकेजन, किस ओकेजन के लिए वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, या वो उनकी परचेज़ की जो प्लेस है वो कहाँ की है। तो ये सारे इसके फर्दर सब बेसिस हैं जो हमारे बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आते हैं। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है यूसेज रेट। यूसेज रेट में हम देखते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं वो लाइट यूज़र्स हैं, कम मात्रा में प्रोडक्ट खरीदते हैं, मीडियम यूज़र्स हैं या हैवी यूज़र्स हैं। तो इसी के बेसिस पे हम उनकी पैकिंग को डिसाइड कर सकते हैं। तो लाइट यूज़र्स के लिए हम छोटी पैकिंग बनाते हैं, फिर हैवी यूज़र्स के लिए बड़ी पैकिंग बनाते हैं, उसमें डिस्काउंट्स देते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमने मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर अडॉप्ट करना है। फिर है बेनिफिट, कि हम किस बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं। कुछ लोग होते हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर क्वालिटी को लेकर ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। कुछ ड्यूरेबिलिटी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। कुछ लोग प्रेस्टीज के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदते हैं। कुछ लोग एफिशिएंसी को देखते हैं। तो ये सारे, और कुछ लोग यूटिलिटी होती है और किसी बेनिफिट के लिए खरीदते हैं। तो ये भी एक सेगमेंटेशन का बेसिस होता है, और हम इसको हाईलाइट करके अपने कस्टमर को इस स्ट्रेटा में लेकर आ सकते हैं और उन्हें प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फिर है लॉयल्टी स्टेटस। लॉयल्टी में हम देखते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं वो हमारे प्रोडक्ट को लेकर कितने ज़्यादा लॉयल हैं, क्या वो हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे, वो ब्रांड सिक हैं या नहीं, या उनका किस तरीके का फिनोमिना है। तो इसमें हम ये चीज़ें लेते हैं कि उनका लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी है या वीक है या नॉन लॉयल है। तो अगर हम इसमें, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो वीक लॉयल है या नॉन लॉयल है उनको हम लॉयल बनाएं। इसके लिए हम उनको डिफरेंट स्कीम्स देते हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स देते हैं, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से यूज़ करें, और वर्ड ऑफ माउथ से वो बाकी लोगों को भी बताएं कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इससे हमारा प्रोडक्ट की जो है एक तरीके से प्रमोशन होती है। फिर है यूज़र स्टेटस। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे, हम जब सेगमेंट बनाते हैं तो एक्स यूज़र्स का एक सेगमेंट बनाते हैं जो पहले हमारा प्रोडक्ट खरीदते थे। फिर है फर्स्ट टाइम यूज़र्स, जो फर्स्ट टाइम हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने किया है, या फिर रेगुलर यूज़र्स
जो हमारा रूटीन में प्रोडक्ट खरीदते हैं पोटेंशियल यूज़र्स, जो अभी हमारे यूज़र नहीं है लेकिन फ्यूचर में हमारे यूज़र्स बन सकते हैं। फिर है ओकेजन। ओकेजन में हम देखते हैं कि किस ओकेजन को लेकर हमारी जो बाइंग है वो की जा रही है। फेस्टिवल्स के लिए कुछ लोग फेस्टिवल्स में ख़रीदना पसंद करते हैं, मेलाज, वीकली हार्ट या मैरिज टाइम में। तो ये भी एक सेगमेंटेशन का बेसिस होता है कि हम ओकेजन के हिसाब से सेगमेंट को डिवाइड करके मार्केट को, और फिर वहाँ उस मार्केट में या कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोगों को वहाँ से हम अट्रैक्ट करते हैं। लाइक आपने देखा होगा कई बार कि जो कुछ ऐसी शॉप्स हैं या कुछ ऐसे मार्केट हैं, कुछ एरिया है, जैसे दिल्ली में सरोजनी नगर है या अम्बाला में जो क्लॉथ मार्केट है, या चंडीगढ़ में कुछ पर्टिकुलर ऐसे शॉप्स हैं जिसमें मैरिज के टाइम पे जिस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सारी पर्टिकुलर हर चीज़ वहाँ पे मिलती है। तो ओकेजन के हिसाब से वो एक आउटलेट बना हुआ है या एक पर्टिकुलर बाज़ार बना हुआ है जहाँ से आप वो चीज़ें खरीद सकते हो। वहाँ पे कपड़े से लेकर जूते से लेकर मतलब हर एक चीज़ जो आपको शादी के लिए डेकोरेशन के लिए चाहिए या वट, तो वहाँ से वो मिलती है। तो यहाँ पे बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्या कहता है कि आप कस्टमर के बिहेवियर को समझें और वो किस तरीके की प्रोडक्ट्स की बाइंग करता है, किस एरिया में करता है, तो वहाँ पर फिर आप उनका एक सेगमेंट बना के उन्हें वैसी ऑफरिंग कर सकते हैं। फिर है परचेज़ का प्लेस, कि हम कहाँ से ख़रीदना पसंद करते हैं। कुछ लोग विलेज की शॉप से ही, पास की मार्केट से ही ख़रीदना पसंद करते हैं, हाट बाज़ार से, नियर बाय सिटी से या मेला से। तो इसमें हम जनरली ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारी रूटीन की आइटम्स होती हैं तो हम उनको वहीं से विलेज की शॉप से ख़रीद लेते हैं। डेली नीड्स की आइटम होती है, या जो वीकली परचेज़ होता है, हम वीक में जो हमें चीज़ चाहिए वो हम हाट बाज़ार से जाके ले आते हैं। या फिर कुछ मंथली परचेज़ होते हैं जो हम सोचते हैं कि मंथ में एक बार भी ख़रीद लेंगे तो हमारा वो काम चल जाएगा, उसको हम नियर बाय सिटीज़ से भी ले सकते हैं। या पर्टिकुलरली हम मेला से कोई पर्टिकुलर चीज़ ख़रीदना पसंद करते हैं। तो ये हमारे प्लेसेस होते हैं और वहाँ इनके बेसिस पर हम मार्केट को डिवाइड करके वहाँ पर वैसे प्रोडक्ट ऑफरिंग या फिर हमारी मार्केटिंग मिक्स को हम मॉडिफाई करके कस्टमर के हिसाब से उनको प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये सारा जो सेगमेंटेशन के हमने बेसिस पढ़ लिए, इसमें हम सारे में क्या करते हैं, इन किसी भी एक बेसिस को उठा लेते हैं और उसके बेसिस पर मार्केट को डिवाइड करते हैं, और फिर हम हर एक सेगमेंट की नीड को आइडेंटिफाई करके उनके लिए प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। और जब मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो एक मार्केटियर को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाता है, अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाता है, अपने खर्चों को कम कर पाता है, अपने अगर हम बात करें सेल को बढ़ा पाता है। यानी लॉन्ग रन में मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हर एक अच्छी कंपनी जो है वो मार्केट को पहले सेगमेंट करती है, डिवाइड करती है, और फिर उसके बाद ही उनकी नीड के हिसाब से उनको प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर की जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है इसमें एडवांटेजेस, कि रूरल मार्केट सेगमेंटेशन हम क्यों करते हैं, इसके हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। इसमें ये होता है कि हमें नॉलेज मिल जाती है मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ की, कि कहाँ कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेल हो सकता है, कहाँ पे कस्टमर ज़्यादा पुअर हैं, किस एरिया में इस एरिया में कस्टमर ज़्यादा पुअर है, वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, या कहाँ पर जो है हमारे प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम उसका पता लगाते हैं सेगमेंटेशन करने के बाद, और फिर हम उनको यूज़ कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ को। फिर हम कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज़ यही होता है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करके मार्केट में लॉन्ग रन तक सर्वाइव करें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप उन्हें एक बार तो किसी तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल कर देंगे, लेकिन लॉन्ग रन में कस्टमर को अगर पता लग गया कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुए, या उनको चीटेड फील हुआ, तो वो नेक्स्ट टाइम आपका कभी भी प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेंगे। तो हमारा पर्पज़ यही होता है कि लॉन्ग रन को हम चाहते हैं कि हमारे लॉन्ग रन में प्रॉफिट एनहेंसमेंट हो। फिर इसमें है रिडक्शन इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। हमारे जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैं वो इसमें हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर ग्रुप को हम देखते हैं और उसके हिसाब से हम उनको उस स्ट्रेटा में हम सेगमेंट में हम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जितने भी खर्चे होते हैं वेस्टफुल होते हैं जो वो बच जाते हैं। फिर हम कंपटीशन को असेस कर पाते हैं, हम अपने प्रोडक्ट में एडजस्टमेंट कर पाते हैं, अपनी सेल को बढ़ा पाते हैं, और एक अच्छी एडवर्टाइजिंग अपील जो है उसको हम यूज़ कर पाते हैं। एडवर्टाइजिंग अपील का मतलब होता है कि हम सेगमेंट के हिसाब से एडवर्टीज़मेंट करते हैं। लाइक हमारे जैसे भी कस्टमर होंगे, अगर वो इलिटरेट हैं तो हम उन्हें कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट करेंगे जिससे हम उनको उन तक पहुंच पाएँ। जैसे न्यूज़पेपर और मैगज़ीन तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं काम आएगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो लोग जैसे होते हैं, जैसे जो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, उनको हम न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के थ्रू हम अट्रैक्ट करेंगे। या अगर जो अनपढ़ लोग हैं, जो नहीं पढ़ सकते, उनको हम
रेडियो या न्यूज़पेपर या रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हमारी एडवर्टाइजिंग अपील जो है वो अलग अलग हम यूज़ करके मेथड अडॉप्ट करते हैं और फिर उनको अट्रैक्ट करते हैं। फिर इससे हमें कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कस्टमर को सेगमेंटेशन से काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलती है और कस्टमर को लगता है कि अब उनको क्वालिटी मिल रही है और फिर वो काफ़ी खुश होते हैं और वैरायटी भी मिलती है उन्हें। फिर उसके बाद है एनहांस मार्केटिंग एफिशिएंसी बढ़ती है इससे हमारी, और मार्केट के प्रोग्राम्स को भी हम इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव इन मार्केटिंग। तो सेगमेंटेशन के अपने बहुत फ़ायदे हैं जिसको हमें बड़े ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद है अप्रोचेस कि मार्केट सेगमेंटेशन की अप्रोचेस क्या हैं। मार्केट सेगमेंटेशन की हमारे पास वी हैव 5 अप्रोचेस। फर्स्ट है इसमें मास मार्केटिंग, देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग, देन टारगेट मार्केटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन और प्रोडक्ट पोजीशनिंग। तो नाउ फर्स्ट कम टू द मीनिंग ऑफ मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम पूरी मार्केट को एक सेगमेंट समझते हैं और एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं और वो मार्केट में बेचते हैं और वो काफ़ी बल्क में बेचते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट सारे कस्टमर को हम उसी तरीके का प्रोडक्ट, एक ही सेम प्रोडक्ट ऑफ़र करने की कोशिश करें। रूरल मार्केट है या अर्बन मार्केट है, हमारा प्रोडक्ट सेम होता है, मार्केट एक सेगमेंट होती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़े हैं, मेल है फीमेल है, तो वो उनके लिए कोई हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करते। तो मास मार्केटिंग इज़ बेसिकली नॉट डिवाइडिंग द मार्केट इनटू द सेगमेंट, कि हम मार्केट को डिवाइड ही नहीं कर रहे, हम पूरी मार्केट को एक सेगमेंट समझ रहे हैं। लाइक कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे मैगी है, जैसे लेज़ हैं, जैसे कोका कोला है, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सब यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास को मार्केट को डिवाइड नहीं हम करते, प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं करते, डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स हम नहीं लेते, हम पूरी मार्केट को एक सेगमेंट समझ के उनके लिए मास मार्केटिंग करते हैं। फिर जो अगला है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट के अंदर जो डिफरेंस होते हैं, जो उसकी फ़ीचर्स अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से हम हर एक सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंज कर देते हैं। उनको उनके साइजेस में चेंज कर देते हैं, कलर्स में, शेप्स में, फीचर्स में, या उसकी और कोई करेक्टरिस्टिक्स में चेंज करके हम उसको मार्केट के अलग अलग स्ट्रेटाज में बेचने की कोशिश करते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। लाइक अगर हम कार्स की बात करें या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, तो हर अलग इनकम लेवल के पर्सन के लिए वहाँ पर मॉडल होते हैं। लाइक अगर हम बात करें मारुति की, तो एक छोटी कार भी है उनकी जो एक पुअर सेगमेंट के लिए है, या मीडियम सेगमेंट के लिए जो हमारे पास इनकम लेवल की हम बात करें तो उनके लिए अलग कार्स हैं, हाई इनकम ग्रुप के लिए अलग कार्स हैं। ऐसे ही एयर कंडीशन, मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कोई भी हम प्रोडक्ट ले लें तो उसमें बहुत सारे मॉडल होते हैं जिसमें हर एक प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं और फीचर के हिसाब से ही उनका प्राइस डिसाइड किया जाता है और वो हर एक डिफरेंट मार्केट सेगमेंट के लिए होते हैं। लाइक हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो कुछ मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा फीचर से लोडेड होते हैं, उनका प्राइस भी ज़्यादा होता है, तो जो हाई इनकम कस्टमर होते हैं वही उसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग ये कहती है कि जो प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस हम करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर हम जो हम उसके वर्जन्स बनाते हैं प्रोडक्ट के, उसके हिसाब से हम सेगमेंट बनाते हैं और उस सेगमेंट के हिसाब से हम उनका प्राइस फिक्स करके उनको मार्केटिंग मिक्स में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में क्या करते हैं हम कि मार्केट पूरी को नहीं हम डिवाइड करते हैं, हम एक हिस्से को टारगेट करते हैं और सिर्फ उसी के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, उनका सिर्फ टारगेट है किड्स, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स। तो वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो इन्फेंट के यूज़ के लिए होते हैं, उनके बेबी पाउडर, शैम्पू, या अगर डाइपर्स या रैश क्रीम्स या मैनी प्रोडक्ट्स आर देयर। टारगेट मार्केटिंग क्या कहती है कि हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करके उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके हम उनके लिए प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। वो जो टारगेट हम डिसाइड करते हैं वो हम देखते हैं कि वो इस तरीके का होना चाहिए जो जिसकी हम नीड्स को सेगमेंट में पूरा कर सकें। तो ये होता है टारगेट मार्केटिंग। फिर है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम पूरी मार्केट को डिवाइड करके हर एक हिस्से के लिए प्रोडक्ट ऑफरिंग करते हैं। और फिर प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब होता है कि हम
प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन करते हैं, लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हर जो सेगमेंट हमने डिसाइड किया उसमें प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से लॉन्च करें ताकि वहाँ पर उस प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट हो सके और वो प्रोडक्ट उसी पर्टिकुलर सेगमेंट की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो दीज आर द अप्रोचेज टू मार्केट सेगमेंटेशन। फिर है स्ट्रैटेजीज़। रूरल मार्केट सेगमेंटेशन की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? एक है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इसके अंदर हम मार्केट को डिवाइड ही नहीं करते। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब हमने मार्केट को डिफरेंशिएट नहीं किया, यानी हमने उसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं किया। पूरी मार्केट को हम एक सेगमेंट मानते हैं और उसके लिए प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। जैसे टॉयलेट सोप्स हैं, वॉशिंग पाउडर हैं, शैम्पू, कुकिंग ऑयल, ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रूटीन के लिए हम यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं उसमें वेरिएशंस नहीं होता, तो वो सारी मार्केट के लिए एक जैसे होते हैं। और जनरली इसमें वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमारे ज़्यादा महंगे नहीं होते और रूटीन की आइटम्स होती हैं। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, कहती है जो हम एक्चुअल में मार्केट को डिवाइड करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, इसमें हम मार्केट के छोटे छोटे हिस्से करते हैं और एक जो सेगमेंट है वो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होमोजीनियस होती हैं कस्टमर्स की, और फिर हम उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब एक्चुअल में डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। तो हम यहाँ पे मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, पूरी मार्केट को, और हर सेगमेंट की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। और कंसंट्रेटेड मार्केटिंग जो होती है वो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग क्या कहती है कि हम मार्केट को डिवाइड कर दिया, उसके बहुत सारे सेगमेंट ले लिए, उस सेगमेंट में से मैंने एक सेगमेंट की नीड को आइडेंटिफाई करके उस सेगमेंट की नीड को सेटिस्फाई किया, उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लाइक अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में तो हम ले सकते हैं लेज़, कोका कोला, मैगी, ये सारे प्रोडक्ट्स जिसमें, या कोई एक टॉयलेट सॉप ले लिया जो पूरी मार्केट के लिए एक जैसा है। फिर है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इसमें हमने फॉर एग्जांपल एक पब्लिशर का एग्जांपल ले लेते हैं। पब्लिशर क्या करता है कि अगर मार्केट को उसने बांटा, डिवाइड किया सब्जेक्ट्स के हिसाब से, तो हम लेंगे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, और इसके अलावा हम इसमें लेते हैं कॉम्पिटिटिव बुक्स और जनरल बुक्स। तो ये फॉर एग्जांपल मुझे पूरी मार्केट को मैंने 5 हिस्सों में बांट दिया। तो वो जो पब्लिशर है अगर वो पाँचों के लिए बुक्स बना रहा है या उसके पास ऐसे ऑथर्स हैं जो पाँचों सेगमेंट्स की नीड को केटर कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। कि हमने पहले मार्केट को बांट दिया कि एक पब्लिशर की मार्केट जो है वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो सकते हैं, जनरल बुक्स के हो सकते हैं। तो इन पाँचों के लिए जब एक पब्लिशर बुक बना रहा है उसे हम कहेंगे कि वो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कर रहा है। और कंसंट्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है कि अगर वो पाँचों को डिवाइड करने के बाद किसी एक हिस्से के लिए, फॉर एग्जांपल कॉमर्स के लिए सिर्फ बुक्स बना रहा है, या सिर्फ साइंसेस के लिए बुक्स बना रहे हैं। जैसे वीके पब्लिकेशन का हम एग्जांपल लेते हैं कि वीके पब्लिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के लिए बुक्स बनाते हैं, तो उसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, कि उनका कंसंट्रेशन सिर्फ एक सेगमेंट पे है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजीज, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, differentiated marketing and concentrated marketing, and this is all about this chapter। और फिर इसमें अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस बेसिस फॉर रूरल मार्केट सेगमेंटेशन विथ सूटेबल एग्जांपल्स एंड व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। जी हमने डिस्कस किया है सारा इस पूरे लेक्चर में। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हम लेते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रूरल मार्केट सेगमेंटेशन, उसके फ़ायदे क्या हैं, एक्सप्लेन प्रोडक्ट पोजीशनिंग, एक्सप्लेन टारगेट मार्केटिंग। एंड विद दिस आई होप all your doubts will be cleared. Thank you so much.